आज़ाद उम्मीदवारों की तो कोई हैसियत नहीं होती। अगर रही बात पीटीआई की, उसको तो वो ख़त्म हो चुकी है। वो तो 9 मई के बाद उसका जो है ना वजूद ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कहता है ज़्यादा लोग हुकूमत बना सकते हैं। बना सकते हैं तो वो बना लें, किसी पर पाबंदी तो नहीं है। पाकिस्तान को देखना चाहिए, इससे आगे लेके चलना है। कोई भी किसी ने कुछ किया, उस सबको दफा दूर किया जाए। अवाम किसको वज़ीर आज़म देख रही है? अवाम चाहती है वो वज़ीर आज़म खान की पार्टी को देखे। अवाम जो हक न्यूट्रल रह के बात करूँ तो अवाम ये चाहती है इस टाइम कि खान की पार्टी सपोर्ट करे। शहबाज शरीफ चाहते थे शेख रुहेल असगर हार जाएं। नहीं नहीं, ये नहीं चाहते थे वो। आपकी बात से तो मैं यही तसव्वुर कर रहा हूँ। कह रहे मैं तो ना कह रहा। इंतखाबात हो गए हैं, इलेक्शन हो गए ने, हुन कौन होएगा वज़ीर आज़म? जेड़ा भी आना डाकू नहीं आना और किन्ने आना। पीटीआई जीत गई लेकिन इन्होंने धांधली की और इन्होंने अब नवाज शरीफ वगैरह को जितवा दिया है। खान साहब को भी बाहर आना चाहिए। इतना ये है कि नहीं कि वो खान साहब हमारे इतने ही दुश्मन है। अब खान साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया उन्होंने भी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या बिलावल? बिलावल को चांस देना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। इंतखाबात हो चुके, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला क्या होगा, आइंदा 5 साल कौन हुकूमत बनाएगा। अददी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो भी इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इंतखाबात हो गए और अमन इंतखाबात हुए। कई लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं, इतराज़ात उठा रहे हैं। मगर अब हुकूमत बनेगी, वफाक में कौन होगा और वज़ारत उज़्मा किसके हिस्से में आएगी, अवाम से ये जानेंगे। वज़ारत आला पंजाब की किसको मिलेगी और पंजाब की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली में, लोगों से बात करेंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, कौमी असम्बली में पीटीआई के हमायत याफ्ता 92 लोग हैं, नून लीग के 75, पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं। और अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर भी 138 आज़ाद उम्मीदवारान हैं। नून लीग के हिस्से में 137 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़ाद सबसे आगे हैं। मजमूई तौर पर आज़ाद लोग जो हैं वो कामयाबी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अलावा शायद वो कहीं हुकूमत ना बना सकें। अवाम से जानेंगे वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माय नेम इज क्या कहेंगे, क्या समझते हैं हुकूमत कौन बना रहा है और वज़ीर आज़म कौन होगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी पार्टी को अक्सरियत मिली है तो उसकी हुकूमत बननी है। आज़ाद उम्मीदवार तो आज़ाद उम्मीदवारों की तो कोई हैसियत नहीं होती। अगर रही बात पीटीआई की, उसको तो वो ख़त्म हो चुकी है। वो तो 9 मई के बाद उसका जो है ना वजूद ख़त्म हो चुका है। जो अदारों के साथ लड़ता है या पाकिस्तान के साथ लड़ता है, वो या कानून के साथ लड़ता है, आइन के साथ लड़ता है, उसका वजूद नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं। अब 76 साल गुजर चुके हैं। अब लोगों को अक्ल के नाखून लेने चाहिए और अब कानून और आइन की पासदारी करनी चाहिए। जो जीते हैं उनको जो है ना हुकूमत मिलनी चाहिए। जो पार्टी जीती है, मुस्लिम लीग ने अच्छी सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी ने अच्छी सीटें ली हैं, एमकेएम ने ली हैं, जिसने भी लिए उनको मौका मिलना चाहिए। अददी एतबार से आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं। अददी एतबार से, लेकिन अददी एतबार से उनका जो है ना कोई माई बाप ही नहीं है, उनका कोई लीडर ही नहीं है और उनको पर बैन हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कहता है ज़्यादा लोग हुकूमत बना सकते हैं। बना सकते हैं तो वो बना लें, किसी पर पाबंदी तो नहीं है। अगर उनमें इतनी पावर है तो वो करें, नहीं तो दूसरों को मौका मिलना चाहिए, आज़ाद तरीके से मिलना चाहिए, आइनी तरीके से मिलना चाहिए। गलत चीज़ को हम मानते ही नहीं है, ना होनी चाहिए। आइन की पासदारी करें प्लीज़। जितने भी लोग जीते हैं, सियासतदान हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग के हों या फिर पीटीआई के हों या फिर एमकेएम के हों, पीपल्स पार्टी के हों, सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट। वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वज़ीर आज़म जो है ना इस वक्त किसको देखना चाहते हैं? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हम देखना चाहते हैं। और नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब की जो हुक्मरानी है वो नवाज शरीफ जिसको कहेंगे, क्योंकि वो कायदे हैं, वो जिसको कहेंगे वही वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह। वही वज़ीर आला होगा। हाजी साहब क्या समझते हैं, हुकूमत कौन बना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म भी वही बनेगा और जिसकी ड्यूटी लाएगा वज़ीर आला भी वही बनेगा, अगर जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। क्या समझते हैं, रात को इंतखाबात के बाद जब रिज़ल्ट हमने देखे तो नवाज शरीफ ऊपर, फिर उसके बाद यास्मीन राशिद और फिर बड़े इतराज़ात उठ रहे हैं और इलेक्शन में भी नवाज शरीफ की जीत को चैलेंज किया गया, इस पर क्या कहें? इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन नेट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। उधर इलेक्शन कमीशन ने अपने मुंह से भी बताया सब लोगों को। जो मीडिया वाले इंतशार कर रहे थे उनको भी टिकट चला के मना किया भी आप इंतशारी ना करें। बाकी आपके सामने सारा कुछ है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं।
आगे जो अल्लाह की मर्जी है। ये भी ज़राए की तरफ से खबरें आ रही हैं कि अब शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हो सकते हैं, नवाज शरीफ स्टेप बैक कर जाएं, फिर क्या होगा? ये पार्टी का जो फैसला होगा, दोनों भाई हैं आपस में कर लें, हमें इसमें कोई तराज नहीं। वज़ारत आला पंजाब की वज़ारत आला जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिसकी ड्यूटी लगाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला दूसरी पार्टियों के साथ भी राब्ता हो रहा आपको नज़र आ ही रहा है। सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कोई चंद घंटे पहले इलेक्शन से एक दूसरे के खिलाफ रवायती हरीफ गोलाबारी कर रहे थे लफ्जी तौर पे, और अचानक वो बदल गए और अब एक साथ एक मेज़ पे बैठ के मुशावरत कर रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। आपको पता सियासी डायलॉग तो पहले इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ हल्के फुल्के चलती हैं तो लड़ाई तो कोई नहीं, हम किसी के इतने दुश्मन तो नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावत दी है, एक अच्छा स्टेप है, मुल्क के लिए किया है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। तमाम बड़े सियासतदान आपस में बैठ जाते हैं तो फिर बेवकूफ़ तो अवाम हुई जो आपस में लड़ती है और एक दूसरे के दस्तों गिरबान भी बाज़ दफ़ा हो जाती है। ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन सियासत में एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी बहुत ही बातें तो की हैं दोनों ने, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ज़्यादा की हैं। चले कोई नहीं, क्या कह सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को देखना चाहिए, इसे आगे लेके चलना है। कोई भी किसी ने कुछ किया हो सबको दफ़ा दूर किया जाए और मुल्क की बेहतरी करनी चाहिए, पाकिस्तान की खैर होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की खैर होनी चाहिए है। और भी लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने वसीम कादिर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, शेख रुहेल असगर को 121 से उन्होंने हराया, तो उनको अपने साथ मिला लिया, एहतजाज भी हुआ, इस पर क्या कहेंगे? वसीम का तो है ही मुस्लिम लीग नून का, तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता होता था फैज़बाग में, तो है ही वो मुस्लिम लीग। उसने सियासत ऐसी खेली शहबाज शरीफ ने कि इसे वहाँ पे खड़ा करो, इसे वहाँ रेलस की सीज़न डवाडोल थी, उसने आना ही नून लीग में, तो है ही नून लीग का, उसके रगों में नून लीग का खून है। शहबाज शरीफ चाहते थे शेख रुहेल असगर हार जाएं? नहीं नहीं, ये नहीं चाहते थे वो। आपकी बात से तो मैं यही तसव्वुर कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं, मैं तो ना कह रहा, तो उसने आना ही था जीत के। ये बाज़ दफ़ा हम दोस्तों को चित करने के लिए मुखालिफ में एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं कि वो जीत जाए, दोस्त को हम हरा देते हैं, तो फिर नून लीग ने सोची समझी साजिश के तहत शेख रुहेल असगर को नहीं हराया। नहीं, शाजिद कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं, ऐसी कोई नहीं है। उसने आना ही नून में, मैंने आपको बता दिया है ना। लेकिन अगर वोट मिला है उसको पीटीआई के नाम का, तो उसने वफादारी तब्दील की, इस पर क्या कहें? पीटीआई के नोटा नहीं कहेंगे? नहीं, पीटीआई को नून लीग ने इसे वोट दिया है, पीटीआई के वोट कैसे नून लीग ने वोट दिया वसीम का? कई लोगों ने दिया, उनके जो दोस्त थे बचपन के, उन्होंने दिया उन्हें। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, शेख रुहेल असगर के मुकाबले में वसीम कादिर जीते और वो हुआ, और ये खैर चम्मा आवाम करेगी। मैं आपकी तरफ आता हूँ, बताएं आप क्या कहेंगे? जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, हुकूमत किसकी तरफ जाएगी, और मसाइल आवाम के हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दिल की ख्वाहिश तो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हों, हमारे दिलों पे राज करते हैं, वो ये इंशाल्लाह वज़ीर आज़म आएंगे। बाकी पार्टी का फ़ैसला है, जो भी पार्टी करेगी वो बेहतर करेगी। पार्टी का फैसला मनवन कबूल किया जाएगा। सादा अक्सरियत नून लीग तवक्को कर रही थी, कॉन्फिडेंस भी था, क्यों नहीं मिली? मैं समझा नहीं क्या। आज़ाद उम्मीदवारान बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं, नून लीग 2/3 अक्सरियत की का दावा कर रही थी, वो नाकाम रही। भाई आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं ना, वो नून लीग के जिनको टिकट नहीं मिले या पीपल पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिले वो जीते हैं। ये पीटीआई के नहीं हैं सारे, वो नून लीग के मुख्तलिफ जमातों के हैं, जिनको टिकटें नहीं मिली वो उन्होंने आज़ाद कागज़ जमा करवा दिए हैं, वो जीते हैं। वो इसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं है, पीटीआई के इतने लोग नहीं जीते जितने आप समझ रहे हैं। ये हमारे नून लीग के जिनको टिकट नहीं मिली वो लोग हैं ज़्यादा इसमें, जो जीते हैं तो वो इंशाल्लाह पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी के साथ खड़े हैं नून लीग के लोग, क्या सोच रहे हैं आपको दिखा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कौन वज़ीर आज़म होगा, किसको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म देखें? वज़ीर आज़म तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा 2-3 दिन में। अभी आपने कुछ जैसे जो है सवाल किए, जिसमें एक आपने ये कहा कि जी अवाम बेवकूफ़ है, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि अवाम फिर आपस में लड़ती है, सियासी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मैं कौन होता हूँ बेवकूफ़ कहने वाला? ये तो अब वो बेवकूफ़ बना देते हैं। ये तो सियासत का हुस्न है, एक दूसरे के खिलाफ बात करना। ये बात होती है इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो है ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा
कि ये चारों स्टेक होल्डर्स जो हैं बशमूल इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इनको अवाम ने वोट दिया। अब इन्हें चाहिए- इस्टेब्लिशमेंट को भी वोट दिया, स्टेक होल्डर आपने कहा। ना ठीक है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। इन्हें चारों को एक टेबल पे बैठना चाहिए और मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए जिसका जो रोल है ना वो अदा करना चाहिए। आवाम ने जिसे वोट दिया है वो आए, अगर कोई दो पार्टियां मिलके बना सकती हैं हुकूमत वो बनाएं, या किसी के पास अपनी ज़ाती अक्सरियत है वो बनाएं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है ना अब ये सोचना होगा कि उन्हें अपना एक किरदार मुतय्यन करना होगा और बाकी सियासी पार्टियों को भी जो है ना एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी। मुझे ये बताएं, मखलूत हुकूमत से अवामी मसाइल हल हो सकते हैं? आटा, चीनी, घी, यूटिलिटी बिल्स, ये बड़ा मसला है। अवाम के मसाइल हल होंगे मखलूत हुकूमत से? देखें, अगर तो हम आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें ना, और जो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पीटीआई और जो है वो नून लीग हुकूमत बना लेती है, बाकी पार्टियों को जो है ना उनके साथ जो है ना वो ताउन करना चाहिए, या पीपल्स पार्टी या नून लीग बना ले। अगर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना लेते हैं तो नून लीग को भी उनका साथ देना बिल्कुल साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए। मुल्क की खातिर इस वक्त मुल्क की ये ज़रूरत है। मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है ना, जब तक ये एक नहीं ना होंगे कोई सलूशन नहीं निकले। ये लड़ते रहेंगे, मुल्क की बर्बादी होती रहेगी। इन्होंने अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो एक दूसरे का साथ दें। इलेक्शन तक ठीक है मुखालफत होती है, अपने अपने नज़रियात होते हैं, सारा कुछ जो चलता है, लेकिन इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गई, जिसको वोट दे दिया आवाम ने, अब उसकी वोट का एहतराम होना चाहिए, उसकी राय का एहतराम होना चाहिए। कोई भी पार्टी मिलके हुकूमत बना ले, एक अकेली तो कोई भी नहीं ना बना सकती, किसी ना किसी को तो मिलना है ना, कोई भी मिल जाए, लेकिन बाकी फिर जो है ना उसका एहतराम करें, उसकी टांगे ना खींचें। मुल्क को इस वक्त ये ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात है कि हारमनी से एक दूसरे का एहसास करते हुए जो है ना ख्याल करते हुए हुकूमत बनाएं, और हुकूमत को तस्लीम करना बड़ा ज़रूरी है। क्या समझते हैं किस तरह से अब हुकूमत चलेगी जब 2/3 अक्सरियत नहीं है, मुतालबात होंगे, एक बड़ी काबीना होगी? इंशाल्लाह जी, मियाँ नवाज साहब ने काफ़ी मुल्क के लिए पहले भी किया उन्होंने। अब इंशाल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इनके साथ MQM है और इनके साथ इस्तेकाम पार्टी है, साथ में पीपल्स पार्टी है, आपस में मिल बैठ के मुल्क की खातिर और मुल्क की आवाम की खातिर आपस में मिल बैठ के जो है हुकूमत बनानी चाहिए। अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम इंतखाबात हो गए हैं, इलेक्शन हो गए ने, हुन कौन होएगा वजीर आजम? जड़ा भी आना डाकू नहीं आना, और किन्ने आना? सब डाकू ही है ना। आपने किसको वोट डाला था? हाँ जी, किसको वोट डाला था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ। मैं तो कहीं से खड़ा ही नहीं था। ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी सियासी जमात है जो अवाम के मसाइल हल करे? ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। वो कौन थे? ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ जिन्ने भी सब चोर चक्के आए हैं, सब चोर चक्के आए हैं। आप लोगों की राय सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको हुकूमत बनाते हुए देख रहे हैं जनाब, क्या कहेंगे? सारे बंदे सही हैं? सही नहीं, कोई सही नहीं है। कोई सही। कौन वजीर आला और कौन वजीर आजम पाकिस्तान होगा? खान साहब ने बना, हाँ, ज्यादा तो सीटें उनकी हैं हमायत याफ्ता। हक बनता है, ज्यादती है खान साहब का हक बनता है। लेकिन खान साहब के पास भी इतनी सीटें नहीं ना हैं। वो खान साहब की तो खैर आज़ाद उम्मीदवार इतने नहीं हैं कि वो खुद से जो है एक सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सके। चलो बाहर तो आ सकते, बाहर तो खान साहब को बाहर दे, बस। बाहर आना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए? नहीं, बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान जेल से बाहर आना चाहिए। जेल से बाहर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला था आपने? हाँ जी। क्या कहेंगे, इंतखाबात हो गए हैं, अब कौन हुकूमत बनाएगा? ये अल्लाह ने पता है या तुहानू पता होगा, सानू की पता? अवाम तो कोई नहीं सोच रहा। अजय तो कोई नहीं सोचा। कितनी उम्र हो गई है? मेरी है कोई 60-70 साल, 80 साल। 60-70 साल जी, तो कोई अच्छा लीडर नहीं समझ आया? सारे ही अच्छे ने,
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ मैं की कह सकना बाबे ने तो कह दिता ये कुछ नहीं कह सकते, बाबू ने कह दिया है इनके मुताबिक है। एक और शख्स बैठे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इंतखाबात हो गए हैं, क्या समझते हैं कौन हुकूमत बना रहा है? पीपल पार्टी की आनी चाहिए जी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म आना चाहिए। लेकिन उनके पास इतनी सीटें नहीं है, 54 सीटें हैं। करनी चाहिए हुकूमत, आवाम के बारे में इनको कुछ सोचना चाहिए कि आवाम का कुछ सोचना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें तो बेहतर है। मिल बैठ के टेबल में बैठें और अपना क्या करें, वो अपना आवाम के मसाइल हल करें। और देखो ये खान साहब को इन्होंने अंदर किया हुआ है, तो खान साहब को भी बाहर आना चाहिए। इतना ये कि नहीं कि वो खान साहब हमारे इतने ही दुश्मन है। अब खान साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया उन्होंने भी, और इनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ करें ये भी। चलें जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आएँ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। इंतखाबात हो चुके हैं और अब सियासी जोड़ तोड़ जारी है। पीपल्स पार्टी नून लीग भी मिल के हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी एक तादाद रखते हैं। क्या समझते हैं कौन हुकूमत बनाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे जहाँ तक तो आइडिया है कि इस टाइम तक इलेक्शन कमीशन की बहुत ही काहली समझ लें आप, कि जो उनकी काहली अभी तक इलेक्शन का वो रिज़ल्ट नहीं अपलोड कर सकी। ना अहली आप कहना चाह रहे हैं? नाअहली समझ लें उनकी। अभी तक तो पीटीआई की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी सीटें ज़्यादा हैं, और मैं वैसे इंतखाब तो यही चाहता हूँ कि जिसको अवाम ने इंतखाब बनाया है उसको सियासत करनी चाहिए। अब अवाम का ज़्यादा अवाम ने वोट डाले हैं। हमारे 6 ऑफ सेंस से लिहाज से हमने जो देखे हैं, पीटीआई को पाकिस्तान में बहुत वोट डाला है, आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा वोट डाला है। और जो नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग है और जो जरदारी की पार्टी है, ये जो पार्टियाँ हैं इन्होंने हुकूमत की, सब ने अपना काम किया, बट मेरे नज़दीक जिनका जो हक बनता है उनको वो देना चाहिए। आपके नज़दीक कौन हकदार है? इस टाइम हकदार बहुत से लोगों का हक मारा गया है, चाहे वो आज़ाद हैं या नून लीग पीपल्स पार्टी, कौन है इस वक्त हकदार? इस वक्त मुल्क की तरक्की के लिए हमें जहाँ तक नज़र आ रहा है पीडीएम की हुकूमत बनेगी। जहाँ तक नज़र आ रहा है जो हालात चल रहे हैं ना अभी तक, इनसे फ़ैसला नहीं हो चुका। अभी कुछ और लोग निकलेंगे, कुछ इधर अटैच होंगे, कुछ इधर अटैच होंगे। अभी जहाँ तक सूरत हाल है उसके मुताबिक तो पीडीएम की हुकूमत आ रही है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में अभी अवाम ने इंतखाब पीटीआई का किया। बट अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को फिर हुकूमत बनानी चाहिए थी, हुकूमत बनानी चाहिए, मौका देना चाहिए। मेरे नज़दीक तो टीएलपी को भी बहुत वोट पड़ा इस मुल्क में। इस मुल्क में पंजाब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, लेकिन वो सीटें जो जीतेंगे हुकूमत तो वही बनाएंगे ना। इस वक्त कोई भी सादा अक्सरियत पे नहीं है, मिलजुल के हुकूमत बननी है और एक मखलूत हुकूमत की तरफ हमने जाना है। वो फिर ऐसा ही है कि पीटीआई मिलेगी जरदारी के साथ और जरदारी बनेगा सदर और पीटीआई की हुकूमत होगी, यही हाल है। अवाम किसको वज़ीर आज़म देख रही है? अवाम चाहती है वो वज़ीर आज़म खान की पार्टी को देखे। अवाम जो हक न्यूट्रल रह के बात करूँ तो अवाम ये चाहती है इस टाइम कि खान की पार्टी सपोर्ट करे, बट खान की कुछ अपनी गलतियों की वजह से उसकी अपनी सियासत ख़राब हुई, नाल हुआ, बाहर आया, कुछ उसकी अपनी क़यादत ने उसको मारा। जो उसकी सियासत दौरे हुकूमत में उसके जो वज़ीर थे, कुछ उसकी वज़ीर आला के मुतालिक कुछ गलती थी, कुछ उसकी वज़ीरों के मुतालिक कुछ गलतियाँ थी, जिस वजह थोड़ा सा डैमेज हुआ। और बात यह है कि उसको असल लीडरशिप उसको नाअहली के बाद मिली है। हुकूमत गिराने के बाद असल में वो मकबूलियत उसकी ज़्यादा बनी है। बट इस टाइम अवाम ने इंतखाब पीटीआई का किया। अगर तीनों पार्टियों में देखी जाए, नून लीग, पीटीआई और जरदारी में, तो इस टाइम अवाम पीटीआई को चाहती है कि वो ऊपर आए। और मैं अपने तौर में इन तीनों पार्टियों में देखा जाए तो फिर पीटीआई की हुकूमत बननी चाहिए। अगर ऑलराउंडर पूरे पाकिस्तान में सियासी पार्टियों में देखा जाए तो टीएलपी का भी बहुत हक बना है, 28 लाख से कई वोट। लेकिन मैं बता रहा हूँ टीएलपी की इधर सीटें नहीं हैं, पंजाब में नई सीटें हैं, कौमी असम्बली में उस तरह से नहीं है, तो फिर उस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि ज़्यादा वोट पड़े हैं तो इनको भी कोई एक आध सीट देते हैं। तो किसी ना किसी एक शख्स ने कुछ जीता होगा तो ये वो असम्बली में नुमाइंदगी होगी ना। बात आप उनको 1-2 सीटों पे कैसे हुकूमत दे दें? हुकूमत उनकी बात में हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनकी वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने उनका किरदार अच्छा रहा है, उन्होंने सियासी लिहाज से एक बड़ी जमात के बन बिल्कुल बहुत काम भी किया है, हर मुश्किल वक्त में मुल्क के साथ खड़े हुए हैं और अभी तक उनकी कोई हुकूमत नहीं है।
बट उन्होंने हर मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया। ऐसे ही खान साहब की अभी पंजाब में तो बहुत सीटें हैं, PML नून की है, अभी ये गुफ्तगू तो चल रही है, बट ये है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है पंजाब में हुकूमत बननी तो आपको ही पता, अभी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी रहते हैं, जो होना है कि फैसलों से होना है, मगर अभी चल रहा निज़ाम, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कहा जा सकते, पलटा कभी भी है और सूरत हाल है, लोग अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। आए और लोगों से बात करते हैं, आए जी और लोगों से बात करते हैं। कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में वोट कास्ट किया, यस। क्या समझते हैं? इंतखाबात हो गए, अब कौन हुकूमत बना रहा है? PTI जीत गई, लेकिन इन्होंने धांधली की और इन्होंने अब नवाज शरीफ वगैरह को जितवा दिया है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान ज़्यादा तादाद में, लेकिन वो भी उन्होंने धांधली की, उसके बाद भी वो ज़्यादा है। लेकिन वो फिर भी ज़्यादा अक्सरियत तो नहीं रखते कि वो हुकूमत बना सकें। ज़्यादा अक्सरियत नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनके 170 प्लस गए हैं, लेकिन इन्होंने उनको कम कर धांधली कर हालांकि यास्मीन यासिर नवाज शरीफ से जीत गई थी, लेकिन उन्होंने उससे भी हरा दिया। इस वक्त आप ये नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के हल्के में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी PTI यास्मीन यासिर जीती, इन्होंने नवाज शरीफ को जितवा दिया है। क्या समझते हैं इस तरह से अवाम में कितना शिद्दत, क्योंकि एहतजाज हो रहे हैं, लोग इलेक्शंस के रिजल्ट को नहीं मान रहे, वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वोट एक तो इन्होंने धांधली की है। यास्मीन यासिर यहाँ से ऑलरेडी जीत चुकी थी, और हमारा जो हल्का है वहाँ पर भी जरताज गुल जीती है। इन्होंने वहाँ पर चीटिंग करवा के वहाँ पर भी किसी और को जितवा दी, जो कि नवाज शरीफ की उम्मीद थे। कहाँ पे आपने वोट कास्ट किया? डेरा गाजी खान। यहाँ पढ़ते हैं आप? हाँ जी। चलें, आप स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुन रहे हैं, और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। क्या समझते हैं कौन हुकूमत बना रहा है? मैंने तो वोट कास्ट वैसे पीपल्स पार्टी को दिया था, लेकिन देखें अब क्या होता है। नवाज शरीफ की चांसेस है कि वो हुकूमत बना सकता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या बिलावल? बिलावल को चांस देना चाहिए। वैसे अकॉर्डिंग टू मी बिलावल को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो नया आया है, उसको जो ओहदा मिला है उसने भी अच्छे काम किए हैं, यंग है मे बी, इसलिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, और ये भी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आधा आधा टर्म होगा, आधे टर्म में बिलावल और आधे टर्म में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। क्योंकि देखिए, आसिफ जरदारी एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, सारों को पता है ये बात, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वो करेगा, या तो वो प्रेसिडेंट की सीट लेगा या वो प्राइम मिनिस्टर की लेगा। प्रेसिडेंट की सीट तो उनको शायद मिलती हुई दिखाई दे, तो ये बेस्ट है, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। उसने अपने दौर में एक तो महंगाई भी कम थी और उसने सबको साथ मिला के चला। आपकी दोस्त ने ये कहा कि PTI के हिमायत याफ्ता लोग ज़्यादा तादाद में हैं अददी एतबार में, उनको हुकूमत जो है वो मिलनी चाहिए, करनी चाहिए। वो नहीं बना सकते, वो कैसे बना सकते हैं? इंडिपेंडेंट है वो, उनका तो कोई चांस नहीं है, उनको मिलना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लोग भी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं दिया जाएगा ना। वो उनके 170 वो हल्कों में से जीते हैं, इन्होंने वहाँ चीटिंग करके इन्होंने उसको जितवा दिया, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ और वो ज्यादातर हैं, तो वो चांस ही नहीं देंगे। कैसे उन्होंने धांधली करके, उनके ऊपर कोई केस तक नहीं, इन्होंने उसको जेल में मुफ्त में डाला, लड़ाई करवाते हैं। नहीं, मैं आपकी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये है कि देखें, दो दोस्तें हैं, लेकिन वापस में खाना पीना भी कर रहे हैं। मैं तो न्यूट्रल हूँ। नहीं, आप ये बताएं, आपको लगता है कि PTI जीती है? इस वक्त ज्यादा अददी एतबार में मैं बता रहा हूँ धांधली हुई है। मैं तो देख रहा हूँ ना, रिजल्ट के मुताबिक तो PTI के हिमायत याफ्ता लोग ज्यादा थे। ये लगता है कि चीटिंग हुई है, बस इतना बता दे आप भी। चीटिंग वगैरह, मैं तो जो गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजे हमने देखे थे, उसके नतीजे में हमें जो चीज़ें नजर आई हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत रहे थे, उसके बाद नए रिजल्ट आया और उसके बाद चेंज किया, तो ये तो चीटिंग है। आप अब वजीर आला किसको देखेंगे? अगर ऊपर वजीर आजम का तो चलो आपने फैसला कर लिया, वजीर आला कौन है? वजीर आला पंजाब का वैसे PTI वालों को देना चाहिए, क्योंकि वो जीत रहे हैं। जहाँ तो वो आपको भी देना चाहिए, वजीर आला भी देना चाहिए। ये लोग तो कुछ चोर सिर्फ खाते हैं। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में तो आज़ाद उम्मीदवार बना, नहीं आनी चाहिए। नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की भी नहीं आनी चाहिए, ये लोग भी। और PTI आ नहीं सकती है और PTI आ नहीं सकती है। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आज हमने प्रोग्राम किया है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किसको हुकूमत बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आला होगा? इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।